हमने कहा कि सिर्फ मेरिट की नियुक्ति होनी चाहिए महोदय, और एकेडमिक बेसिस का बहाली का हाल आप जान ही रहे हैं। हाँ, भरोसा है लोकतंत्र में, अगर रहना है सरकार को मानना तो पड़ेगा, अगर यहाँ रहना है तो संविधान के अनुसार काम करना होगा। सारे मेरिट अभ्यर्थियों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे साथियों, हम लोगों ने जो काम बहादुरी का किया है 25 दिनों तक, और एक दिन विधानसभा मार्च किया है, हमने जो तरह तरह से अपने मामला को सरकार तक पहुँचाने का जो काम किया है वो सफल हुआ है, सरकार तक अपनी बातें पहुँच गई है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। एसटीईटी मेरिटधारी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन सफल रहा। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि लगातार 25 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे तमाम अभ्यर्थी। वहीं तमाम अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग की तरफ से बुलाया गया, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो तमाम अभ्यर्थी जो थे वो 25 दिनों से अनोखे प्रकार के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। गर्दनीबाग धरना स्थल पर बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, तमाम चीजें हो, तब भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से बुला के इन लोगों को आश्वासन दिया गया। बहाली को लेकर समाप्त हो गया अब आंदोलन। अनिल है बात करने के लिए। अनिल, आप लोगों का आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया है, क्या कहिएगा इस पे? समाप्त नहीं हो गया महोदय, स्थगित हो गया है जी। हम लोग पिछले 25 दिनों से पटना के गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। जब 22 दिनों तक सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हमसे बात करने नहीं आया, तब हम लोगों ने तय किया कि अब हम लोग खुद चल करके सरकार के पास जाएंगे, विधानसभा जाएंगे। और हम लोगों ने जब वो काम किया तो हम लोगों को डिटेन किया गया, हाजत में बंद किया गया, चोर के साथ बंद किया गया, प्रताड़ित किया गया, और उसी दिन हम लोगों को कहा गया कि आप लोगों को हम 30 तारीख को मिलवा देंगे। आज तो नहीं मिलवा सकते क्योंकि आज आप हाजत में है, तो कैसे मिल पाओगे जी। अगर ठीक है तो वही उन लोगों ने कहा था मुझे कि मिलवाएंगे, तो आज वो खुद हमें बोले कि चलिए मिलवाते हैं। तो हम लोग गए सचिवालय, बातचीत किए, बातचीत सकारात्मक ही रहा, और हमने कहा कि सिर्फ मेरिट की नियुक्ति होनी चाहिए महोदय, और एकेडमिक बेसिस का बहाली का हाल आप जान ही रहे हैं। तो वो कहे कि हमको सब कुछ पता है, आपके विज्ञापन से लेकर के सब कुछ पता है, कोर्ट में केस का माने सब कुछ पता है, जो सरकार ने एफिडेविट दिया था कि यह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, सब कुछ उनको पता था। तो हम बोले कि तो सब सर पता है, तो मेरिट की भलाई हो ऐसा काम करिए। उन्होंने आश्वासन दिया है और कहा है कि जुलाई के अंत तक इसका हम आश्वस्त हैं। हाँ, भरोसा है लोकतंत्र में, अगर रहना है सरकार को मानना तो पड़ेगा, अगर यहाँ रहना है तो संविधान के अनुसार काम करना होगा, तो भरोसा करना होगा। आशान्वित हैं हम लोग। वहीं तमाम मेरिटधारी अभ्यर्थियों को क्या संदेश देंगे? सारे मेरिट अभ्यर्थियों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे साथियों, हम लोगों ने जो काम बहादुरी का किया है 25 दिनों तक, और एक दिन विधानसभा मार्च किया है, हमने जो तरह तरह से अपने मामला को सरकार तक पहुँचाने का जो काम किया है वो सफल हुआ है, सरकार तक अपनी बातें पहुँच गई है। और बिहार के इतिहास में शायद पहली बार इतना मास स्केल पे प्रोटेस्ट हुआ है। और दूसरी बात एक और, ये आंदोलन सिर्फ हम मेरिटधारियों के लिए नहीं था, ये आंदोलन पूरे बिहार के लिए था कि बिहार को नॉट मेरिट का टीचर ना मिले, बिहार को मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक ना मिले, बिहार को अनपढ़ जाहिल और बददिमाग शिक्षक ना मिले, बिहार को नीमा कोलवाला दीपक कुमार जैसा शिक्षक ना मिले। तो मेरे साथियों, ये मेरा विचार था। मेरा विचार ये भी था कि बिहार का निर्माण और राष्ट्र का निर्माण हम लोगों का लक्ष्य है, और बिहार का निर्माण के लिए बिहार के जो गरीब बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हो, मेरिट शिक्षकों की नियुक्ति हो, एसटीईटी मार्क्स पर शिक्षकों की नियुक्ति हो, प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति हो। हमारा ये मांग था। तो ये मांग अभिषेक भाई हमारा नहीं था, बल्कि पूरे बिहार की भलाई के लिए ये मांग था। तो ये आंदोलन हमारा नहीं था, ये हमारा आपका सबका था, क्योंकि शिक्षक ही पत्रकार पैदा करता है, शिक्षक ही डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीएम और सीएम पैदा करता है। शिक्षक मानसिक रूप से विकलांग कैसे हो सकता है, अनपढ़ जाहिल और बददिमाग कैसे हो सकता है? हमारा बस यही सवाल था, और आपने देखा ही सभी ने एक मुश्त समर्थन किया, चाहे वो पत्रकार भाई हों या फिर और कई लोग हैं, सब ने एक साथ समर्थन किया है, और सबको तहे दिल से शुक्रिया। और मेरे जितने भी मेरिट साथी ने आंदोलन में आया, अपना समर्थन किया, उनका शुक्रिया। जो नहीं आए उनको भी शुक्रिया। और आगे हम लोग तैयार रहेंगे। आंदोलन को तत्काल स्थगित किया जाता है, लेकिन यह आंदोलन समाप्त नहीं है। हम लोग फिर उतना ही मुस्तैदी के साथ बाहर आएंगे अगर मेरिट के साथ और बिहार के साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है, तो हम रुकने वाले नहीं हैं। तो आपने सुना अनिल थे, आंदोलन जो है वो सफल हो गया है ऐसा कहना है, लेकिन फिलहाल जो आंदोलन है उसको स्थगित कर दिया गया है। 25 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे गर्दनीबाग धरना स्थल पे, वहीं आश्वासन दिया गया है। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि इनकी मांग कब तक पूरी होती है। लेकिन अनिल का यह साफ साफ कहना है, अगर मांग हमारी पूरी नहीं होती है, अगर नाइंसाफ़ी होता है, तो आगे भी चल के हम आंदोलन जो है वो जारी रखेंगे।
अनिल ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।